हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन JRF वाले। एक बहुत ही गुड न्यूज़ आ गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जून 2025 का जो हमने नेट JRF का सभी एग्ज़ाम हुआ था, उसकी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। किस तरीके से आंसर की को देखना है, कैसे चेक करते हैं, उस प्रोसेस को मैं आप सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के माध्यम से बताऊँगा। किस तरीके से आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, है नहीं। और आप जब एक क्वेश्चन को अगर चैलेंज करें तो उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो यहीं पर मैं आपको बताते चलूँ कि आप अगर किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करते हो तो आपको उसके लिए 200 रुपये देना पड़ता है। और उसके साथ साथ आपको एक ऑथेंटिक सोर्स लगाना पड़ेगा कि मतलब आपको लग रहा है कि आंसर आपका सही है, लेकिन आपने कहाँ से देखा कि वो सही है। ठीक, तो आप उस ऑथेंटिक सोर्स की आपको उसका फ़ोटो भी लगानी पड़ेगी। अगर वो सोर्स ऑथेंटिक होगा तब आपका क्वेश्चन भी सही हो जाएगा और आपके जो 200 रुपये हैं वो भी रिफंडेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका सोर्स ऑथेंटिक नहीं होगा तो आप वो तो क्वेश्चन तो गलत ही होगा, साथ साथ आपके जो 200 रुपये हैं वो भी चले जाएंगे। तो ये तो हो गया कैसे चैलेंज करना है। और प्रोविजनल आंसर की इसीलिए दी जाती है कि जिन भी लोगों को दिक्कत हो रही है कि उनको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन सही हो सकता था, ये मेरा गलत हो गया है, आयोग की गलती है या जो भी है, तो उसी के लिए क्या करते हैं आयोग की प्रोविजनल आंसर की डाल देता है, जिससे कि आप सभी लोग चेक कर सकें। और प्रोविजनल आंसर की आने के लगभग एक वीक के अंदर ही जो हमारी फाइनल आंसर की होती है, क्या फाइनल आंसर की, वो भी आ जाती है। तो जो भी प्रोविजनल आंसर की है वो सभी आप लोग को कैसे चेक करना है, क्या क्या करना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर, या गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। फिर वहाँ पर आपको डालना है UGC नेट, UGC नेट सर्च कर लेना है। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। फिर यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है, प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है बस उसी पर ही चेक करें, बाकी किसी अदर साइट से या कहीं और से ना जा करके नहीं। बहुत सिंपल सा जिसने डाली आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन इस पर आप क्लिक कर दीजिए। देन आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। फिर आप जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है UGC नेट जून 2025 और क्लिक हियर टू आंसर की चैलेंज। तो अब आप लोग सभी लोगों को यहीं पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। थोड़ा सा साइट स्लो है, उसकी वजह से लीजिए साइट ही क्रैश हो चुकी है। चलिए हम दोबारा से एक बार कोशिश कर लेते हैं। साइट पे बहुत लोड पड़ रहा है, शायद इसी की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। साइट बहुत स्लो चल रही है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप लोगों को करना क्या, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि जैसे ही जब आप इस पर क्लिक करेंगे, एक सेकंड, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके इस पर क्रीडेंशियल्स मांगे जाएंगे। क्रीडेंशियल्स मीन्स आपका जो एप्लीकेंट नंबर है और वहाँ पर एक कैप्चा आपको डालना पड़ेगा, साथ साथ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। ठीक, इतना डालने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जब वो इंटरफेस ओपन होगा, जब मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो जिस पर आपने क्या कहते हैं लॉगिन कर रहे थे जब एप्लीकेशन फॉर्म को, तो वैसे ही एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक, उस इंटरफेस में आप देखेंगे नीचे लिखा होगा एक जगह पर आंसर की और एक जगह पर लिखा होगा व्यू और एक जगह लिखा होगा चैलेंज। ठीक, तो आप पहले क्या करिएगा, जो आंसर की है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, उसको डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा। फिर जो चैलेंज लिखा होगा, ठीक, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। चैलेंज नहीं, जो व्यू लिखा होगा उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक, उस व्यू पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने जो भी आपके सारे क्वेश्चंस थे, जो भी आपने एग्ज़ाम में टिक लगाए थे, वो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। फिर आप हर किसी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आईडी होता है। क्या होता है? क्वेश्चन आईडी। और जो आपके पास आंसर की जो PDF थी, उसमें हर क्वेश्चन आईडी के सामने एक आंसर लिखा होगा कि जैसे क्वेश्चन आईडी कुछ भी है, क्वेश्चन आईडी बताता हूँ कि मान लीजिए क्वेश्चन आईडी है 231045 ठीक, अब इसी को आप आंसर की में अपने चेक करिएगा जा करके कि 231045 कहाँ पर है। तो आप देखोगे लास्ट का डिजिट देख करके ऐसे नॉर्मली हो जाता है। तो देखोगे 456 का क्या दिया है, ए ऑप्शन, और आपने भी क्या लगाया है, ए ऑप्शन। तो आपका ये आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, तो आपको इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को बारी बारी से चेक करना है। जब आपके सारे क्वेश्चन चेक हो जाए, ऐसे ही आपको कॉपी की जरूरत पड़ेगी ऐसे, तो आप भूल भी जाओगे कितने सही हो रहे हैं कितने गलत।
फिर कॉपी की मदद से उस पर आप लिखते जाइए कि हाँ ये सही हो गया, ये सही हो गया। बस आपको इतना ही करना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। और आपको जो भी लगता है, हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका ये आंसर सही होना चाहिए था लेकिन ये सही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, चैलेंज पर क्लिक कर सकते हो। ठीक, अब जब आप चैलेंज करोगे तो आपको एक ऑथेंटिक सोर्स चाहिए होगा। ठीक, या तो कोई बुक का होना चाहिए या कुछ अदर सोर्स होने चाहिए। ठीक, ये नहीं कि आप चैट जीपीटी लगा दें कि हाँ चैट जीपीटी भी एक सोर्स है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो आपको एक ऑथेंटिक सोर्स चाहिए होगा, या तो बुक हो या तो कुछ आपके नोट्स वगैरह जो भी, कुछ और एक ऑथेंटिक सोर्स हो, बस ऐसा समझ लीजिए। क्या होना चाहिए, एक ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए, तभी आप चैलेंज कर सकते हैं। और पर क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए आपको 200 रुपये चार्ज करने देने पड़ेंगे। अगर सही हो जाएगा तो आपके पैसे रिफंडेबल हैं। ठीक, बस आप लोग को इतना ही बताना। थैंक यू। आप सभी लोग चेक करके बताइए कि आप लोग कितना मार्क्स बन रहा है, कैसे क्या है। थैंक यू।